दोस्तों, मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज बात करते हैं जैन धर्म। पिछली वीडियो मेरी बौद्ध धर्म पर थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी तक कुछ लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से विजिट कर बौद्ध धर्म की वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म बड़ा टॉपिक है तो हम इसे दो पार्ट में देखेंगे। पार्ट फर्स्ट आज देखेंगे, 2-3 दिन बाद हम पार्ट सेकेंड भी अपलोड कर देंगे, आप पार्ट सेकेंड भी देखना। फिर उसके बाद आप दोनों पार्टों की नोट्स बना के आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। आप पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि, जैन धर्म की पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए या 24 तीर्थकार हुए। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए, तो जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए, 24। फिर देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। इन्हें प्रथम तीर्थकार भी हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार एवं संस्थापक ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का आदिनाथ भी एवं ऋषभदेव भी नाम है, तो ऋषभदेव को आदिनाथ एवं ऋषभदेव भी कहते हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमी हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमी हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार एवं 22वें तीर्थकार का प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी की जानकारी किस वेद में मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी की प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ऋषभदेव को हम आदिनाथ एवं ऋषभदेव के नाम से भी जानते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हुए ऋषभदेव, 22वें तीर्थकार हुए अरिष्ट नेमी तथा 23वें तीर्थकार हुए पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम, पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्श्वनाथ के पिता कहाँ के राजा थे, तो पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा थे, उनका नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ जी 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्श्वनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना गृह त्याग दिए थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत में हुई थी। कई बार एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत में हुई थी, जो एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत में हुई थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी या 4 महाव्रत दिए। पहला था सत्व, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था आस्तेय एवं चौथा था अपरिग्रह। सत्य, हमें सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरा था आस्तेय, आस्तेय का मतलब चोरी ना करना, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा था अपरिग्रह, धन का संचय न करना। अपरिग्रह का मतलब धन का संचय न करना। तो पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए थे। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय एवं चौथा था अपरिग्रह। हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए तथा चौथा था धन का संचय न करना। फिर 5वां महाव्रत था जिन्हें ब्रह्मचर्य, 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी जी ने दिए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ जी ने कितने महाव्रत दिए थे, तो पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय एवं अपरिग्रह तथा 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य था उसे महावीर स्वामी जी ने दिए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी जी ने कौन सा महाव्रत दिए थे, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर स्वामी जी ने दिए थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार एवं संस्थापक ऋषभदेव हैं। 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमी हैं। अरिष्ट नेमी और ऋषभदेव जी का प्रारंभिक जीवन काल का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत करीबी माने जाते थे। तो अरिष्ट नेमी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण के करीबी थे। फिर जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिए थे पार्श्वनाथ जी।
इन्हें पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत में हुई थी। जो कई बार एग्जामों का क्वेश्चन रहा है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत में हुई। फिर पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए तथा 5वां महाव्रत महावीर स्वामी जी ने दिए। आप देखते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्हें महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, तो संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव जी तथा वास्तविक संस्थापक कौन हुए? महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो पावापुरी में हुई। फिर महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। तो कई बार एग्जामों का क्वेश्चन रहा है कि महावीर स्वामी के पिता किस कुल के मुखिया थे, तो महावीर स्वामी के पिता ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो महावीर स्वामी के पिता कौन हुए? सिद्धार्थ हुए तथा ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, जो कई बार एग्जामों का क्वेश्चन है। ज्ञात्रिक कुल के मुखिया कौन हुए? महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जी। फिर महावीर स्वामी जी के माता का नाम था त्रिशला देवी। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, कौन? त्रिशला देवी, जो महावीर स्वामी की माता जी थी। तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। फिर इनके पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था तथा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। फिर महावीर स्वामी जी की एक बेटी थी, पुत्री। इनकी पुत्री का नाम था अनोज्या प्रियदर्शनी। जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी जी की पुत्री का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनोज्या प्रियदर्शनी। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया था। इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन जी के कहने पर अपना गृह त्याग दिए थे 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे। जो कई बार क्वेश्चन रहा है कि महावीर स्वामी जी ने किसके कहने पर गृह त्यागे थे, तो महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन जी के कहने पर गृह त्याग दिए थे। फिर महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम, महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। जो महावीर स्वामी जी थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। वहीं गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसके तट पर हुई थी। किसे? गौतम बुद्ध जी को। लेकिन महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। जो कई बार एग्जामों का क्वेश्चन रहा है कि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है, तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। वहीं बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को बुद्धत्व कहा गया था। फिर ज्ञान की प्राप्ति, जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इन्हें कई कई प्रकार के शब्दों से पुकारा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके लिए कई शब्द प्रयुक्त किए गए थे। जो जिन, इन्हें जिन शब्द से भी पुकारा गया, जिसे जिन का अर्थ होता है विजेता। इन्हें महावीर स्वामी जी को जिन कहा गया, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। इन्हें आहरत भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है योगी या सन्यासी। फिर तीसरा शब्द इनके लिए प्रयुक्त हुआ था निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित।
फिर चौथा, इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महावीर कहा गया। महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जिन कहा गया, जिन का अर्थ होता है विजेता। फिर इन्हें आहरत भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है योगी या सन्यासी। तीसरा शब्द था निग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। चौथा है शब्द महावीर, महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। तो इनके फिर से देखते हैं, इनके महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी 72 वर्ष की आयु में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रिक कुल के मुखिया थे। तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर गृह त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। अब देखते हैं उपदेश एवं शिक्षाएं। महावीर स्वामी जी की उपदेश एवं शिक्षाएं। तो इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। तो महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। फिर इनके प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य जामिल या जामली, कई बुकों में जामिल दिया है, कई बुकों में जामाली दिया। तो इनके प्रथम शिष्य जामली हुए, जामिल या जामाली हुए, जो इनके दमाद थे, महावीर स्वामी जी के दमाद थे। उन्होंने दमाद जी को अपने प्रथम शिष्य बनाया था। अनुज्जक प्रियदर्शनी के कौन हुए? पति हुए। तो महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य जामिल या जामली हुए। महावीर स्वामी जी ने उपदेश दिया था, उनका कहना था संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। तो महावीर स्वामी जी का उपदेश था कि संसार दुखमय है तथा उस दुख का कारण व्यक्ति का कर्म फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका उसी प्रकार फल मिलेगा। फिर महावीर स्वामी जी ने मुक्ति के लिए त्रिरत्न दिए थे। पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान तथा तीसरा था सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास करना। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास करना। दूसरा था सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ होता है सुख दुख में समान भाव। तो देखते हैं, इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, अर्ध मगधी भाषा में। प्रथम शिष्य जामली उनके दामाद थे। महावीर स्वामी जी का कहना था कि संसार दुखमय तथा इस दुख का कारण व्यक्ति का स्वयं का कर्मफल है। फिर उन्होंने मुक्ति के लिए त्रिरत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। फिर क्वेश्चन देखते हैं, 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जो 5 महाव्रत थे, पहले 4 महाव्रत जो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे तथा 5वां महाव्रत जो महावीर जी ने दिए थे। तो इन 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। फिर महावीर स्वामी जी तो महावीर स्वामी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी जी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण में विश्वास करते थे। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन दे देगा जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो स्यादवाद का और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद और अनेकांतवाद है क्या? आत्मवादिता एवं नास्तिक के बीच का मार्ग ही स्यादवाद और अनेकांतवाद कहलाता है। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। पार्ट 2 कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में अपलोड हो जाएगी। आप दोनों पार्टों को नोट्स बनाइए। उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करिए, आप पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।